Good evening, everyone. सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चलिए, सब लोग आ चुके हैं तो अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पोर्शन देखा था वो सीन एलिमिनेशन का देखा था। सीन एलिमिनेशन के केस में हम लोगों ने बोला था कि आपके पास में कैसे कैसे कंडीशनें रही होंगी। सबसे पहले ओके, हाँ थोड़े से बाल कटवा ले यार। न्यूट्रिशन बहुत ही तगड़ा पड़ा है सर, और स्टीरियो पार्ट तो एक नंबर। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म में मजा आएगा, वैसे ये पूरा ही हो जाएगा अब। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पार्ट डिस्कस किया था वो एलिमिनेशन का डिस्कस किया था, और सीन एलिमिनेशन का। उसमें हम लोगों ने 3-4 बातें बोली थी। वो 3-4 बातें क्या बोली थी हम लोगों ने? सबसे पहले इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है। दूसरा, अगर आपके पास में जो न्यूक्लियोफाइल है उसके रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन, प्रोटॉन और ट्राइटियम होना चाहिए। थर्ड कंडीशन हम लोगों ने बोली थी कि आपके पास में जो लेस हिंडर्ड प्रोटॉन होगा वो जनरली बाहर नहीं निकलता है, उसके कंपैरिजन में लेस हिंडर्ड ज्यादातर बाहर निकलता है। लेकिन आपको वहां पे हिंड्रेंस के बेसिस पे क्राइटेरिया नहीं देना था, आपको उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के बेसिस पे क्राइटेरिया देना था। इसलिए अगर मोर हिंडर्ड सेंटर है तो उसके ऊपर ये जरूर चेक कर लेना क्या कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप तो नहीं लगा हुआ है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा होगा तो फिर उसका जो हाइड्रोजन होगा, CH बॉन्ड होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। उसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़े थे तो उसमें बोला था कि जो एंगल है ना आपका, वो एंगल मिनिमम होना चाहिए थीटा। जितना कम होगा, 0 होगा, तो सबसे अच्छी रिएक्शन होंगी सीन एलिमिनेशन के लिए। उसके बाद 60 का नंबर आता है, देन 120 का नंबर आता है। 180 के अंदर कभी भी सीन एलिमिनेशन नहीं देखे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट तैयार करना होता है, और सबस्ट्रेट तैयार करने के लिए आपके पास में अल्कोहल बहुत बुरा लिविंग ग्रुप रहा होगा। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो जैसे आप बेस डालोगे तो उससे वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन मान लो कि आपके पास में कोई भी सबस्ट्रेट दे रखा था, उसमें OH टाइप का ग्रुप है। अगर आपको OH को रिमूव करना है और एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, उन कंडीशनों में आपको उसे एक अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब एस्टर में कन्वर्ट कर लेना है, ताकि आपको एडिशनल किसी भी रिएजेंट की जरूरत ना पड़े। उसको आप एस्टर में जब कन्वर्ट करोगे तो वो आपके 3 टाइप से बन सकते हैं। जैसे अगर मान लो SH रहा हो तो उसके बेसिस पे अगर एक तो आपका थायो एस्टर बन सकता है, एक आपका एस्टर बन सकता है, और एक आपका कैसा जेंथेट बन सकता है जिसके अंदर दोनों सल्फर रहे होंगे। उसके बेसिस पे आप हीट करें और क्रॉसपोंडिंग बीटा पोजीशन से प्रोटॉन को बाहर निकाल दें। उसके बाद में जब आगे बढ़े थे, अगर नाइट्रोजन जैसा, सल्फर जैसा या फिर सिलीनियम जैसा ग्रुप कोई भी लगाओ तो फिर उसका आप ऑक्सीडेशन करके भी रिएक्शन करवा सकते हो। पेटेंट ऑफिसर का जो एग्जाम होता है अपना, उसके अंदर नाइट्रोजन वाला पूछा भी गया था लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है, तो उसमें एनऑक्साइड बनाए परऑक्साइड डाल के, और उसके बाद में उसको थोड़ा सा स्लाइटली हीट कर दें, हीट की प्रेजेंस में फिर से वही कंडीशनें लगा के बाहर निकाल देना। इनके ऊपर खूब बहुत सारे क्वेश्चनों की हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली थी। कुछ मैंने सिलीनियम बेस्ड जो थे उनकी मैंने आपको जिनमें आपके खासकर आपको स्टीरियो को जरा चेक करना होता है कि 2 बार अगर दे दिया जाए रिएजेंट, तो उनको भी हम लोगों ने स्टीरियो के बेसिस पे 5-5 के बेसिस पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो पार्ट करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो ग्रोब फ्रेगमेंटेशन है। क्या है? ग्रोब फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है,
देखिएगा, अगर मैं ग्रुप फ्रेगमेंटेशन की बात करता हूं तो क्या होती है ग्रुप फ्रेगमेंटेशन, जानिए। अगर ग्रुप फ्रेगमेंटेशन में देखा जाएगा तो आपके पास में क्या रहा होगा, फिर से एक लिविंग ग्रुप रहा होगा, लेकिन वो लिविंग ग्रुप जनरली आप जब चेयर की बात करोगे ना तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई सबस्ट्रेट गिवन है, जैसे सबस्ट्रेट गिवन है, इस वाली पोजीशन के ऊपर वेज के ऊपर ओटीएस लगा हुआ है और यहाँ पे वेज के ऊपर क्या लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसके ऊपर आपने बेस डाल दिया, जैसे आपने NaOET डाल दिया और ETOH में, और स्लाइटली इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया है। या आप यहाँ पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड भी लेके चल सकते हो। तो उन कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले इसको हमें चेयर में ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप इसको चेयर में ड्रॉ करोगे, देखो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ऑक्सीजन, O नेगेटिव है ना, सेकंड पीरियड का है, ये पक्का ही किसके लिए जाएगा, एलिमिनेशन करवाने के लिए जाएगा। तो इसमें जब आप बनाओगे तो यहाँ पे आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है और इस वाली पोजीशन के ऊपर आपका क्या दिखाई दे रहा है, OTS ऊपर की तरफ फोर्थ पोजीशन पे। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रोटॉन आपके पास में यहाँ पे है और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे है। अगर आपके पास में ये वाला अगर सिग्मा बॉन्ड है तो फिर इसका जो सिग्मा स्टार रहा होगा वो कुछ इस टाइप से रहा होगा, और ये वाला जो सिग्मा स्टार होगा वो इन दोनों के पैरेलल होगा। दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, जिसको भी आप बाहर निकालना चाहें उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। जैसे बेस आए और बेस ने इस वाले प्रोटॉन को पकड़ा तो ये वाले आपके सिग्मा स्टार में गए और ओटीएस बाहर निकल गया। तो ये तो जो केस बनेगा आपका वो डायरेक्ट एलिमिनेशन का केस बन जाएगा और आप यहां से प्रोडक्ट बना लोगे कुछ इस टाइप से। ये लीजिए, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। लेकिन अगर इसी में अगर थोड़ी सी स्टीरियो चेंज कर दी जाए, थोड़ी सी अगर स्टीरियो चेंज कर लेते हैं तो फिर कहानियां बदल जाएंगी। कहानियां कैसे बदल जाएंगी, देखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास में ये वाला कंपाउंड गिवन है कुछ इस टाइप से, डैश के ऊपर ओटीएस है और वेज के ऊपर टर्सरी ब्यूटाइल है। अब अगर यहां पे बात करेंगे तो इसको फिर से हम लोग चेयर में बना लेते हैं। जब चेयर में बनाएंगे तो इस वाली पोजीशन के ऊपर आपका टर्सरी ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप इसको रिजिड सिस्टम बना देगा, लॉक कर डालेगा। जैसे ही लॉक करेगा तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ओटीएस आ जाएगा। अब बताओ, क्या इसमें आप बेस डालते हो तो क्या एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या बहुत रेयर पॉसिबिलिटी हो जाएगी एलिमिनेशन की। क्यों, क्योंकि ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है और इसका जो आपका सिग्मा स्टार रहा होगा ना, उस सिग्मा स्टार के पैरेलल यहां पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। ये हाइड्रोजन का जो आपका CH बॉन्ड है वो नीचे की तरफ पड़े हुए हैं और जो सिग्मा स्टार है वो ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहां से एलिमिनेशन करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, होगा नहीं। तो उन कंडीशंस में क्या किया जाता है कि जो भी आपका ये ग्रुप है ना, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन के ऊपर कोई लोन पेयर बियरिंग ग्रुप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, जो भी आपका लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, थर्ड पोजीशन के ऊपर कोई भी क्या लगाया जाता है, लोन पेयर बियरिंग ग्रुप लगाया जाता है। लोन पेयर बियरिंग ग्रुप को हम लोग ऐड कर देते हैं। उससे क्या होगा जनाब, देखिए एक बार, अगर मैं इसके थर्ड पोजीशन के ऊपर ग्रुप, वो कैसी भी स्टीरियो में हो सकता है, स्टीरियो से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने ऊपर वाले सबस्ट्रेट में छोटा सा चेंज किया, वो चेंज मैंने कैसे किया, ये आपका ओटीएस था और इस वाली पोजीशन के ऊपर आपका टर्सरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। अगर मैंने क्या किया, इस पोजीशन के ऊपर मैंने इस डायरेक्शन में NH2 को लगा दिया, या फिर आप OH भी लगा सकते हो, जो आपका मन करे वो लगा लेना। अगर आपने इसके ऊपर बेस डाला तो बेस आके क्या करेगा, चाहे वो OH रहा हो या NH2 रहा हो, स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो पहले यहीं से प्रोटॉन निकालेगा। मान लीजिए बेस ने यहां से प्रोटॉन निकाला, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया है, सबस्ट्रेट चेंज कर देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ था, डैश के ऊपर OTS लगा हुआ था, यहाँ पे वेज के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, और इस पोजीशन के ऊपर आपका अपोजिट स्टीरियो में डैश में क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है जी, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या डाला, OET नेगेटिव डाल दिया, तो उसने आके प्रोटॉन को पकड़ा, ये नेगेटिव बना। जैसे ही नेगेटिव बनेगा तो आप देखें, अगर ये वाला सिग्मा था तो इसका सिग्मा स्टार कुछ इस डायरेक्शन में रहा होगा, ये जो सिग्मा स्टार होगा वो इन दोनों बॉन्ड के पैरेलल होगा, इस बॉन्ड के और इस वाले बॉन्ड के पैरेलल होगा। अगर इन दोनों के पैरेलल है तो फिर इन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, वो सिग्मा स्टार के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। अगर वो इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगी तो देखो, अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो इस सिग्मा बॉन्ड का भी तो क्या रहा होगा, सिग्मा स्टार रहा होगा।
तो यहां से जो लोन पेयर बियरिंग स्पीसीज होगी वो यहां पे क्या कर देती है, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देती है। जैसे ये ट्रांसफर करेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे ट्रांसफर होने लग जाती है और यहां से ओटीएस बाहर निकल जाता है। जैसे ही ओटीएस बाहर निकलेगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता हुआ कैसा दिखाई देगा, देखिए ये कुछ इस टाइप से था, ये बना दें, ये वाला बॉन्ड यहां से टूट रहा है, आप कंप्लीट चेयर कुछ इस टाइप से बना लीजिए। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो इस पोर्शन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड NH आएगा। अगर आप ऑक्सीजन लेके चलोगे तो फिर वो OH आ जाएगा। फिर से इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप था और यहां पे आपका क्या था, OTS था। ठीक है, सॉरी OTS तो बाहर निकल गया। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके सिग्मा स्टार में जा रही है, इसका मतलब यहां पे आपका क्या बनना है, डबल बॉन्ड बनना है। तो इस पोजीशन के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्रोव फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, ग्रोव फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। बताइए कितने लोगों को समझ में आया। ये जो आपकी रिएक्शन है, अगर थर्ड पोजीशन के ऊपर अगर कोई भी लोन पेयर बियरिंग स्पीसीज होगी तो फिर उन कंडीशन में आपकी ग्रोव फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, चाहे वो एक्सियल पे रही हो या इक्वेटोरियल पे रही हो। क्योंकि अगर वो एक्सियल पे होगी तो भी उसका लोन पेयर फ्लिप करेगा और वो इसके सिग्मा स्टार के रिस्पेक्ट में अपना अलाइनमेंट ले आएगा। इसका मतलब यहां पे जो भी सिग्मा स्टार होगा उसका इसकी स्टीरियो से कोई फर्क नहीं होगा, चाहे वो एक्सियल पे रहा हो या इक्वेटोरियल पे रहा हो, बस थर्ड पोजीशन के ऊपर लोन पेयर बियरिंग ग्रुप होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितने लोगों को ये बात समझ में आई। एक क्वेश्चन बता दीजिए अगर समझ में आई है तो, जल्दी बोलो भाई। बोलते नहीं हो यार, ये दिक्कत है। समझ आ गई है, चलिए ओके ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आप बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है जैसे ये वाला कंपाउंड आपके पास आ गया है, यहां पे वेज के ऊपर OTS लगा हुआ है, वेज के ऊपर हाइड्रोजन है और इस पोर्शन के ऊपर डैश के ऊपर OH है। ठीक है, जल्दी से आप करके बताइए, अगर इसके ऊपर क्या डाल दिया जाए, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड डाल दिया जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, बस आपको चेयर बनानी आनी चाहिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी ट्राई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में ये वाला, जल्दी तो करके बताएं एक बार, जल्दी से करके बताएं एक बार। इसके ऊपर भी टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, विद स्टीरियो बताना है, ई स्टीरियो बनेगी या जेड स्टीरियो बनेगी, कैसी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो का रोल काफी है, प्रोडक्ट में स्टीरियो जरूर पूछी जाती है। चलिए एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। देखिए सब लोगों ने बना लिया होगा, वैसे इतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये। जब आप इसको, ये वाला जो आपके पास में सिस्टम किया है, ये बना है, मैंने डेकालीन सिस्टम को आपको पूरा डिटेल में बनाना सिखाया था। ठीक है, वैसे आप बना लीजिए। जैसे पहले आप एक चेयर बनाए, ये चेयर बना लिए। अब देखो ये वाली आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसके ऊपर ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन मान ले, ये 1 और ये 2 है।
सेकंड के ऊपर नीचे की तरफ क्या दिखा रहा है, OH दिखा रहा है। आप एक काम कीजिए, पहले स्टेप में इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे सबसे पहले होगी, ये तो सबको पता ही है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। नेगेटिव, फिर से आप चेयर निकाल लीजिए, ये मैंने चेयर बना दी है, ये लीजिए। इसमें जो आपका ये OTS लगा हुआ है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, मतलब इससे अगली पोजीशन पे ऊपर की तरफ लगा होगा, तो इस पोजीशन के ऊपर आपका OTS रहा होगा। अब देखो, अगर यहाँ पे इतना आपके पास में हो चुका है, तो उसके बाद में आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज होंगी कि अब ये OTS जो है ना आपका, ये कैसा है, लिविंग ग्रुप है। अगर इसका सिग्मा ये वाला है तो इसका सिग्मा स्टार कुछ इस टाइप से रहा होगा। अगर इसका सिग्मा स्टार ऐसे रहा होगा तो इसके पैरेलल आपको दो बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, एक बॉन्ड ये वाला है और एक बॉन्ड आपका ये वाला है। ये दोनों ही टूट सकते हैं। अगर ये दोनों टूट सकते हैं तो फिर ड्राइविंग फैक्टर के ऊपर रोल जाएगा। इसके ऊपर जो ड्राइविंग फैक्टर आपका वो O नेगेटिव है और इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका जो सिग्मा स्टार होगा उस सिग्मा स्टार में नेगेटिव जाएगा, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे जाएगा और OTS है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही OTS बाहर निकलेगा कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आप सबसे पहले चेयर बना लें, ये वाली चेयर, इसमें बीच वाला बूंद हटा दें क्योंकि बीच वाला बूंद टूट रहा है। फिर से यहां से एक नई चेयर कुछ इस टाइप से और बनी थी, ये लीजिए, एक चेयर और हम लोगों ने बना दिया। जैसा अलाइनमेंट है वैसे ही बना ले। यहां से क्या हो रहा है, ये वाला बूंद तो यहां से टूट चुका है, अगर टूट चुका है तो इसको हटा डालें। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। देखिए चेयर ये है, इनको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, ये रिमूव कर दिया है। यहां से O नेगेटिव जा रहा है तो इस पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये सेकंड थी, ये फर्स्ट पोजीशन थी। यहां से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, OTS बाहर निकला है, इस पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए, इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो कैसी दिखाई दे रही है, इसकी बॉन्ड की स्टीरियो E दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन में E स्टीरियो केमिस्ट्री आपको बना के आनी है। बहुत सारे ऑप्शन गिवन होंगे तो आप इसकी E बना लें और इनकी नंबरिंग कर डालें। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये फिफ्थ पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा। जिस तरफ से मिनिमम पढ़ रहा हो उस तरफ से आपको बनाना है। 1 2 3 4 5 6, तो फिफ्थ पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा देना, बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या सब लोगों ने यही बनाया है? क्या सब लोगों ने यही बनाया है? नीचे वाला बताएं। सेकंड, बहुत इजी है यार। ठीक है, चलिए ओके। देखिएगा, अगर आप इस वाले क्वेश्चन की बात करोगे, सेकंड में Z आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं एक बार। इसको आप फिर से कैसे बनाएं, चेयर में बना डालिए। अब देखो, अगर मैं इसको चेयर में बनाता हूं तो ये कुछ इस टाइप से, ये मैंने चेयर बना ली है, ये लीजिए, कुछ इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे चेयर बना ली है। अब इसमें आपको अरेंजमेंट समझ में नहीं आएगा, तो आपको हमेशा OTS वाली जो रिंग है ना, जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप लगाओ, उसको पहले चेयर बनाना, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, इसलिए आप पहले सेकंड को बनाएं। ठीक है, वो तो बनी हुई थी, चेयर ही बनी हुई थी, कोई नहीं, देख ले। फिर भी ये मैंने चेयर बना दी है, जिसके ऊपर भी OTS लगा हुआ है उसको चेयर में पहले बना लेना। ठीक है, अब देखो, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, डैश और डैश। इस पोर्शन को अगर मैं फर्स्ट बोलता हूं और इसको मैं अगर सेकंड बोलता हूं, जैसे ये वाली फर्स्ट, ये मैंने रेंडमली माना है 1 2। अगर यहाँ पे बात की जाए तो फर्स्ट के ऊपर नीचे की तरफ हाइड्रोजन आ रहा है, नीचे की तरफ हाइड्रोजन लगा दें। दूसरे वाले में नीचे की तरफ OH आ रहा है, OH लगा दें। अब यहां से क्या निकल रहा है, आपका अगली रिंग निकल रही है। इसका मतलब एक पार्ट आपका एक्सियल निकलेगा, दूसरा पार्ट आपका इक्वेटोरियल निकलेगा। ये आपकी एक चेयर ही होगी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ऐसी आपके पास में चेयर बनती हुई दिखाई देगी। इस वाली पोर्शन के ऊपर OTS लगा हुआ है, अब वो ऊपर की तरफ है, तो इस पोर्शन के ऊपर आप OTS को लगा लें। ये मैंने OTS लगा दिया है। अब यहां पे आपका क्या होगा, जब आप इसके केस में क्या करोगे, बेस डालोगे, तो सबसे पहले इस वाले H को पकड़ लेगा। ये तो खत्म हो गई कहानी, ये तो H तो हट गया, यहां से हट गया है, तो यहां पे आपका नेगेटिव आ जाएगा। फिर से ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, फिर से यहां से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज चलेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद आगे बढ़ेगा, ये OTS बार।
अब देखो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन का अरेंजमेंट है इसमें भी डाउनवर्ड है और इसमें भी डाउनवर्ड है। इसका मतलब यहाँ पे जब आप नया बनाओगे ना तो वो नया बॉन्ड कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले चेयर बना डालिए कुछ इस टाइप से, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कुछ इस टाइप से आगे 6 मेंबर्ड रिंग आप कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री बनेगी, इस पोर्शन के ऊपर जो स्टीरियो बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी, जेड बनेगी। तो सेकंड वाले का प्रोडक्ट जेड होगा और फर्स्ट वाले का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कैसा होगा, फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट आपका ई था। स्टीरियो कैसी, जैसी बनी हुई रिंग सिस्टम, जैसा आपका रिंग सिस्टम बना वैसे मान के चलेंगे। मतलब कैसे क्या डिसाइड करेंगे, स्टीरियो है कैसे डिसाइड करेंगे और बताओ। मतलब पूछना क्या चाहते हो, स्टीरियो कैसे डिसाइड करेंगे। स्टीरियो लिखी हुई वही तो बना रहे, कुछ अलग तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ठीक है, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं उसको। किसी को कोई दिक्कत है, एनी डाउट, जल्दी बोलो भाई। कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए डाउट नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन और बता दो। करें ट्राई एक बार। जैसी जैसी स्टीरियो बनी हुई ना वैसी वैसी बना लो उसको आप। फिर से वही चेयर, वही बातें, फर्जी कुछ नहीं है ही नहीं। देखिए मैं ही बताता हूँ, बोर्ड पे देखिएगा, शायद बना लिया हो कुछ लोगों ने। देखना, सबसे पहले चेयर को चेयर फॉर्म में बना ले। ये चेयर मैंने बना ली है क्योंकि 5 मेंबर्ड का अरेंजमेंट आपके पास में सेकंड केस में आएगा। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर की तरफ एमी लगा हुआ है, नीचे की तरफ आपका क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। इसमें बगल वाली सेंटर के ऊपर 4 मेंबर्ड रिंग से क्या मिथाइल, हाँ मेथिल ग्रुप लगे हुए दो। ठीक है, हाँ देखना इसके ऊपर क्या जा रहा है, ये दोनों पोर्शन के ऊपर ये आपका 1 2, इससे तो कोई लेना देना भी नहीं है, रिएक्शन भी नहीं होगी, ये तो फर्जी में दे रखी है आपको। ठीक है, इन कंडीशन में इस वाली पोर्शन के ऊपर की तरफ H है, देखो ये वाला H, इसे अगली पोर्शन पे भी ऊपर की तरफ H है, H। ठीक है, अब यहां से क्या दिखा रहा है, 4 मेंबर्ड रिंग दिखा रहा है। इसका मतलब एक एक्सियल निकलेगी, एक इक्वेटोरियल निकलेगा। अब ये 4 मेंबर्ड रिंग है, दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये अरेंजमेंट इस डायरेक्शन में बन जाएगा। अब इस तरफ आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग है, अगर आप 5 मेंबर्ड रिंग है तो चेयर की तरह इसको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यहां से एक इक्वेटोरियल निकल रहा है, ये भी इक्वेटोरियल निकल रहा है। यहां से क्या होगा, जब आप इसको बनाने जाओगे तो ये चेयर में क्या होता है, पहले 2 बॉन्ड नीचे आते हैं फिर ऊपर की तरफ उठते हैं, तो इसमें भी वैसा ही अरेंजमेंट आएगा, यहां से ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन वो 6 मेंबर्ड नहीं है, वो 5 मेंबर्ड है। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में हम लोगों ने बना लिया है। अब इसके ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ, ऊपर की तरफ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, OTS, मतलब यहाँ पे आपका OTS लगा हुआ है और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है।
अगर ऐसा अरेंजमेंट आपके पास में आ गया है तो फिर से आप क्या करेंगे, इसके ऊपर यहां से आपको OH दिखाई दे रहा है, बेस डालेंगे। ये बेस ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव बेस ही होता है, ठीक है। अगर ये बेस है, बगल में स्टेबलाइजेशन चाहे काहे का भी हो, यहां से H को हटाएं, नेगेटिव बना दें, बेस आके इस वाले प्रोटॉन को पकड़ लेगा। फिर से क्या होगा, अगर ये सिग्मा था तो फिर इसके ये वाला बॉन्ड इसके पैरेलल होगा सिग्मा स्टार, फिर से यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, ये इसके अंदर डालेगा और OTS बार बन गया प्रोडक्ट। यहां से आपका क्या जनरेट हो जाएगा, एक आर्म ऐसे जा रही है, एक आर्म ऐसे जा रही है, आपका ई प्रोडक्ट यहां से क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट यहां से प्रोडक्ट बनेगा आपका निकलने के बाद में, वो कैसा दिखाई देगा। देखिए ये चेयर है, इसमें ऊपर की तरफ मेथिल लगा हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हुई है, इस पोर्शन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से इस वाली पोर्शन पे ऐसा अरेंजमेंट था, ये ऐसे जाएगा और ये इसके साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। इस पोर्शन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है उन ग्रुप्स को एज इट इज चिपका दे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, फिर सिंपल सा यहाँ पे ई अरेंजमेंट आएगा, इस मेथिल को नीचे दिखा देना, हाइड्रोजन को ऊपर दिखा देना, बस ये आपका आंसर होगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? इतना ही ग्रुप फ्रेगमेंटेशन है और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, आपको इसे चेक कर डालना भी, ठीक है। चले आगे। तो ये ग्रुप फ्रेगमेंटेशन आपका खत्म हुआ। अब हम लोग अगली कंडीशन के ऊपर बढ़ रहे हैं। आपके OMC के असाइनमेंट सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं, उनको सॉल्व कर लेना ताकि हम लोग उनको डिस्कस कर पाए आगे, ठीक है। OMC के असाइनमेंट्स, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कपलिंग रिएक्शंस, जो सोनोगोसीरा, हेक्स, सुजुकी वगैरह, उनको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, जब भी आगे क्लास लगेगी। आइए अगली नेम रिएक्शन पढ़ते हैं। फिर से एलिमिनेशन बेस्ड आपके पास में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन बेस्ड ही थी अपने पास विटिक रिएजेंट, विटिक के बाद में उसकी मॉडिफिकेशन HVZ रिएक्शन, और आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पीटरसन रिएक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। 2018 में जो गेट था अपना, उसमें पीटरसन से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो पीटरसन ओलिफिनेशन की हम लोग क्या करने वाले हैं, ओलिफिनेशन रिएक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा पीटरसन ओलिफिनेशन क्या होता है, जैसा अपना ग्रुप फ्रेगमेंटेशन होता है ना, वैसी ही रिएक्शन होती है। बस इसके अंदर फर्क ये होता है कि जो आपकी बीटा पोर्शन के ऊपर यहाँ पे OTS लगा हुआ था ना, इसमें ऐसे ही बीटा पोर्शन के ऊपर SiMe3 होता है। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये सिलिकॉन बेस्ड केमिस्ट्री है, मतलब इसमें सिलिकॉन बेस्ड रिएक्शन है, सिलिकॉन केमिस्ट्री इसके अंदर लगती है। देखिएगा दो टाइप से ये रिएक्शन करवाई जाती है। पीटरसन ओलिफिनेशन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में भी करवाया जाता है और ये बेसिक मीडियम में भी करवाया जाता है। इसी एसिडिक और बेसिक मीडियम होने की वजह से यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं, उसमें अलग अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। देखिएगा बोर्ड पे, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी ऐसा सिस्टम गिवन है, जैसे यहाँ पे SiMe3 गिवन है आपको, और इस पोर्शन के ऊपर आपने क्या लगा दिया है, OH को लगा दिया है, ठीक है। यहां से होगा क्या कि जब इसके ऊपर आप बेस डालते हो, जब जैसे आप इसके ऊपर क्या डालोगे, बेस डालोगे, तो बेस आके क्या करेगा, सबसे पहले प्रोटॉन को पकड़ेगा, क्योंकि बेस है तो आगे इस वाले प्रोटॉन को निकाल लेगा। जैसे ही प्रोटॉन को निकालेगा यहां से O नेगेटिव बन जाएगा। जैसा अपने पास में विटिक रिएक्शन के अंदर O नेगेटिव बनता था, वैसे ही O नेगेटिव यहां पे बन जाएगा। वहां पे फास्फोरस होता था और यहां पे आपके पास में क्या है, सिलिकॉन है, SiMe3 है। यहां से बॉन्ड वगैरह घूमेंगे और ये सिन आके आ जाएगा। अभी मैं स्टीरियो इसकी पूरी डिस्कशन करूंगा स्टीरियो की बात, ठीक है। ये घूमेंगे और यहां से O नेगेटिव जो है ना, वो इसके ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देगा। जैसे ही O नेगेटिव अटैक करेगा, आपके पास में 4 मेंबर्ड टाइप की ट्रांजिशन स्टेट यहां पे क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ऐसा बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा और इसके बाद में इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये बन जाता है आपका अनस्टेबलाइज्ड सिस्टम। कैसा बन जाएगा, अनस्टेबलाइज्ड सिस्टम बन जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट होगी और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे से फिर से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे शिफ्टिंग होगी तो ओवरऑल रिजल्टेंट आपके पास में क्या जनरेट होता हुआ दिखाई देगा,
एक तो आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके अलावा सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड आ जाएगा, और जो O नेगेटिव होगा ना वो इसकी वेकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर कैसा होगा, स्टेबलाइज्ड होगा। इसके बाद में इसके प्रोटोनेशंस हो जाते हैं और ये फिर OH में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो यहां से आप फिर वो पायरोपुरेसोस जो भी आप सिलिकेट की बात करोगे मेन ग्रुप में वो आगे चल सकता है यहां से, लेकिन क्लोराइड वगैरह मतलब इनहिबिटर ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा केस था। आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। आइए प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ में सारी कहानियां मैं एक एक करके सिखाता हूं। ठीक है, ये जनरली मुद्दा है। आपके पास में जो भी OH है उस OH के बीटा पोर्शन के ऊपर SiMe3 ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। बीटा पोर्शन पे SiMe3 ग्रुप ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। अगर मैं इसमें आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, वो एग्जांपल मैं क्या ले लेता हूं, प्रॉपर स्टीरियो की बात करता हूं। देखिए, अगर यहां पे आपने क्या ले लिया है, इस पोर्शन के ऊपर आपने जैसे OH को ले लिया है, OH को ले लिया है, और यहां पे वेज के ऊपर आपने जैसे मान लीजिए कि मेथिल को ले लिया CH3, और डैश के ऊपर आपने किसको ले लिया है, हाइड्रोजन को ले लिया है। फिर से इस वाली पोर्शन के ऊपर आपने वेज के ऊपर मेथिल को ले लिया है, और डैश के ऊपर किसको ले लिया है, हाइड्रोजन को ले लिया है, और यहाँ पे आपका क्या है, SiMe3 है। बताओ क्या इसमें 2 कायरल सेंटर दिखाई दे रहे हैं? यस, देयर इज 2 कायरल सेंटर। अब आपको क्या करना है, दोनों मीडियम में रिएक्शन करवानी स्टार्ट करें। सबसे पहला जो मीडियम है वो आप KH डालें इसके अंदर, और KH डाल के आप इसको हीट कर दें। ठीक है, आप इसको हीट कर दें। ठीक है, हीट बेसिक मीडियम में आपने रिएक्शन करवा दी है, और दूसरे केस में आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया है, H2SO4 डाल दें, या कभी कभी ऐसे लिख के दे देगा H पॉजिटिव H2O। इसका मतलब वो H2SO4 हो सकता है, कोई भी मिनरल एसिड हो सकता है, या आपका वो OTS टाइप का भी हो सकता है, मतलब आपका TSOH टाइप का ग्रुप हो सकता है, मतलब वो ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है। अगर आपने कोई भी एसिड दिया होगा तो पहले मैं एसिडिक मीडियम में आपको सिखाता हूं। देखिए, जब कभी भी आप एसिडिक मीडियम की बात करोगे तो यहां पे जर्नली E2 एलिमिनेशन की बातें की जाती हैं, कि यहां पे क्या होती है, E2 एलिमिनेशन होती है। कैसे होती है देखिएगा बोर्ड पे। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर H पॉजिटिव को खा जाता है, तो ये एसिडिक मीडियम है, इसके पास लोन पेयर है, ये H को पकड़ देगा। जैसे ही H को पकड़ेगा, इस पोर्शन के ऊपर आपका OH2 पॉजिटिव जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका मेथिल है, और डैश के ऊपर आपका क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। फिर से देखें, सेकंड सेंटर के पास आपके पास क्या है, सेकंड सेंटर के ऊपर SiMe3 है, वेज के ऊपर मेथिल है, और डैश के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। अगर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, अगर इन कंडीशंस में अगर बात करें तो आपके पास में यहां से H2 क्या करेगा, एलिमिनेट कर रहा होगा। H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, यस H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, लेकिन ये टर्सरी सेंटर नहीं है, तो यहां पे कंप्लीट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसलिए इस रिएक्शन में जनरली ये देखा जाता है कि आपका जो H2O पड़ा हुआ है ना, सॉल्यूशन के अंदर जो H2O पड़ा हुआ है, एक तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, और दूसरा सॉल्यूशन के अंदर जो आपने H2O लिया है, और ऑक्सीजन की टेंडेंसी सिलिकॉन के लिए बहुत अच्छी होती है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी सिलिकॉन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए H2 इसके ऊपर अटैक करता है। इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आगे शिफ्ट होती है, और यहां से H2 क्या हो जाता है, ओवरऑल फिर से एलिमिनेट हो जाता है। जब ये सारी की सारी रिएक्शन चलती है तो फिर आपका यहां से प्रोडक्ट कैसा बनेगा, बताओ। क्या ये एक E2 टाइप ट्रांजिशन स्टेट दिखाई दे रही है? यस, जब ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा होगा, ये बाहर निकल रहा होगा, ये एक E2 टाइप ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे दिखाई देती है। इसमें देखो, वेज के ऊपर दोनों पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। अगर दोनों वेज के ऊपर लगे हुए तो दोनों सेम साइड आ जाएंगे। इसका मतलब मेथिल और मेथिल कैसे रहे होंगे, सेम साइड रहे होंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कैसे रहे होंगे, सेम साइड रहे होंगे। जो आपकी यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री बनेगी वो Z स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाने जाते हैं, तो बेसिक मीडियम के केस में क्या होगा, जो आपका KH है ना, वो KH आगे इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होंगी, और अगर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएंगी तो इस वाली में आपकी SiMe3, और यहां पे वेज के ऊपर टर्सरी मेथिल ग्रुप था, डैश के ऊपर आपका हाइड्रोजन था, इस पोर्शन के ऊपर आपका मेथिल था, फिर से डैश के ऊपर हाइड्रोजन था, और यहां पे आपका O नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो,
अगर ये ओ नेगेटिव आया तो ये बाहर नहीं निकल सकता है। अब आपके पास में सामने जो कंपाउंड दिखाई दे रहा है वो कोई रिजिड कंपाउंड तो है नहीं। यहां पे क्या इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग कन्फर्मर्स पॉसिबल होंगे? यस, अगर आप सिंगल बॉन्ड के अलोंग मॉलिक्यूल को घुमाते हो तो कोई नया कन्फर्मर यहां से बन सकता है। यस, पॉसिबिलिटी है। इसलिए यहां से ये घूमता है और घूम के जिस स्टीरियो केमिस्ट्री में SiMe3 लगा हुआ है उसी स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑक्सीजन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का और सिलिकॉन का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है जनाब। अब देखिए यहां से इसमें आप रोटेशन करवाइए, इस वाले सेंटर की स्टीरियो को आप फिक्स कर लीजिए। यहां पे आपने SiMe3 रख लिया, वेज के ऊपर आपने मेथिल को रख लिया है और डैश के ऊपर आपने हाइड्रोजन को रख लिया है। अब बताओ अगर मैं इसको जस्ट 180 से घुमा देता हूं, बिल्कुल 180 से आप रोटेट कर दीजिए, तो जो आपका O नेगेटिव होगा वो नीचे आ जाएगा। बोलो यार, 180 से रोटेट करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे तो O नेगेटिव नीचे आ जाएगा। अब बताओ कि अगर ये सिंगल बॉन्ड ऐसे था, अगर आपने इसको 180 से ऐसे घुमाया है तो फिर जो आपका वेज था वो वेज घूम के पीछे चले जाएगा, डैश बन जाएगा, और जो आपका डैश होगा वो क्या बन जाएगा? वेज बन जाएगा। तो जब आप इसको घुमाओगे तो जो आपका हाइड्रोजन है वो घूम के वेज पे आ जाएगा और जो वेज है वो घूम के डैश बन जाएगा। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? जो आपका डैश के ऊपर हाइड्रोजन था वो वेज के ऊपर आ जाएगा और जो डैश के ऊपर जो वेज के ऊपर CH3 था वो कैसा चला जाएगा? डैश के ऊपर चला जाएगा। अब कहानी आसान है ही। आप क्या करें, एक स्टेप में दिखा रहा हूं, मैकेनिज्म हम लोग पहले कर चुके हैं। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होंगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ही ट्रांसफर होगी आपके पास में प्रोडक्ट कैसा बनेगा? देख डालिए, ये डबल बॉन्ड आ गया है। अब बताओ, अब की बार वेज वेज पे क्या है? एक मेथिल के साथ एक हाइड्रोजन है, इस पे मेथिल लगा दें, इसके ऊपर हाइड्रोजन चिपका दिया, फिर से बचा क्या? इस पोर्शन पे हाइड्रोजन बचा और इसके ऊपर क्या बचा? मेथिल बचा। अगर आपके पास में कोई भी कंपाउंड गिवन है और आप उससे मोर स्टेबल प्रोडक्ट भी बना सकते हो और उसमें आप लेस स्टेबल प्रोडक्ट भी बना सकते हो, जैसे ही आपके पास में रिक्वायरमेंट होगी वैसा प्रोडक्ट आप यहां से जनरेट कर सकते हो। अब बताओ यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? SiMe3 और जो ऑक्सीजन है, SiMe3 और जो ऑक्सीजन है वो सेम डायरेक्शन से निकल रहे हैं। तो क्या ये केस सिन एलिमिनेशन का होगा? यस, देयर इज सिन एलिमिनेशन। तो यहां पे क्या होता है? आपका सिन एलिमिनेशन होता है, मतलब सिन E2 होती है, सेम साइड से E2 होती है, E2 जो रिएक्शन वो सेम साइड से होती है, सिन E2 होगी और उसमें कैसी होगी? एंटी E2। कभी कभी क्या लिख देता है, क्या तो अकेली सिन एलिमिनेशन लिखेगा या सिन एलिमिनेशन के साथ में E2 लिख देगा, क्योंकि ये सारा का सारा फिनोमिना कंसर्टेड होता है। इस केस में क्या बोलेगा? क्या तो आपको E2 लिख के दे देगा या E2 ना लिख के दे तो फिर वो लिख के देगा एंटी E2 हो रहा है, मतलब एंटी पेरिप्लेनर E2 हो रही है। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर हैं। जल्दी से बोलो, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यही क्वेश्चन आया था और ये वाला आया था गेट 2018 में, मतलब ऐसा ही आया था, बड़ी सी चेन दे रखी थी बस ऐसे, C3H7 C3H7 यहाँ पे गिवन था। जल्दी बोलिए, क्या पीटरसन से समझ में आई? समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन बता दीजिए फिर। जितना चाहो उतना OH यूज करना, बस हमें एलिमिनेशन करवाना है। H पॉजिटिव H2,
हो जाइए स्टार्ट जल्दी से। कर डालिए जल्दी से। इसलिए लिख लेना यहाँ पे एसिड आपको HF भी गिवन हो सकता है। HF तो कमाल ही आप जानते हो, सिलिकॉन को निकालने के काम भी आता है। जल्दी ट्राई करो भाई। HF भी गिवन हो सकता है यहाँ पे, साथ में आराम से निकाले। सिलिकॉन को पकड़ने के लिए क्या तो फ्लोरीन का यूज करेंगे या फिर यूज करेंगे जनरली H ऑक्सीजन का OH नेगेटिव रहा हो या फिर H2 रहा हो। बिल्कुल सिन एलिमिनेशन। बिल्कुल सही है दादा। और लास्ट क्वेश्चन बहुत कमाल का क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। जल्दी से एक बार ये कर डालिए। इसमें कुछ होगा नहीं, कर लिया होगा यार, आसान है। देखो आपको क्या पहचानना है, यहाँ पे मीडियम ही पहचानना है। देखो यहां से आपके पास में क्या है, SiMe3, तो एक तो ये बाहर निकलने वाला है। अगर ये बाहर निकलने वाला है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या तो ये वाला OH बाहर निकल सकता है या ये वाला OH। अब आप पीछे से चेक करो। अगर पीछे से चेक करेंगे तो इस केस में आपके पास में जब आप किसकी एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हो तो उसमें ट्रांस ग्रुप बाहर निकल रहे हैं, मतलब E2NT हो रही है। और इस केस में वो कैसे जा रहे हैं, सीन वाले जा रहे हैं। बेसिक मीडियम में कैसे जा रहे हैं, दिस इज बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के अंदर आपके सीन बाहर निकल रहे हैं, मतलब सेम साइड आ रहे हैं। अब ये सिस्टम जो है आपके पास में वो कैसा है, रिजिड सिस्टम है। अगर ये रिजिड सिस्टम है तो फिर यहां पे हम लोग क्या चेक करेंगे, यहां पे ये चेक करेंगे कि कौन से मीडियम में कौन सा वाला बाहर निकलेगा। अगर आप बेसिक मीडियम लेके चलते हो तो फिर सीन एलिमिनेशन होंगे, और अगर आप कैसा लेके चलते हो, एसिडिक मीडियम लेके चलते हो तो फिर आपके एंटी एलिमिनेशन होंगे। इसलिए ये दोनों ग्रुप एंटी है तो ये एसिडिक मीडियम में बाहर निकलेंगे, और अगर ये एसिडिक में बाहर निकलेंगे तो क्या कौन सी विद्या पढ़नी थी इसमें, ये OH, ये डैश के ऊपर OBN, ये वेज के ऊपर OBN, ये डैश के ऊपर OH एज इट इज डबल बॉन्ड एसिडिक मीडियम में। और जब आप बेसिक मीडियम में जाओगे तो बेसिक मीडियम में जो कहानियां होंगी वो इस डायरेक्शन से होंगी। ये सेम स्टीरियो में है और सेम स्टीरियो वाला पहले इसको पकड़ेगा और आगे रिएक्शन चला देगा, और चला देगा तो इस डायरेक्शन से आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड वेज के ऊपर OH, वेज के ऊपर OH, डैश के ऊपर OBN, और यहाँ पे वेज के ऊपर OBN। प्रोडक्ट कैसे बने, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स। यस डायस्टीरियोमर्स होंगे क्या, क्या डायस्टीरियोमर्स होंगे। प्रोडक्ट कैसे बने, जल्दी से कमेंट करें। प्रोडक्ट में रिलेशन कैसा, प्रोडक्ट में रिलेशन कैसा।
बोलो यार। डायस्टीरियम्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखो, इससे डबल बॉन्ड से आगे क्या आ रहा है, OH और OH आ रहे हैं। इसमें डबल बॉन्ड से आगे क्या आ रहा है, एक तरफ OH और एक तरफ OBN आ रहा है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम नहीं है, तो फिर ये क्या बन जाएगी, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल, या आप इनको बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। पहले डायस्टीरियमर इसीलिए बोला था, आप बोल रहे देखो दिमाग लगाना यार। आ गया समझ में? चलो आगे। अब मैं तगड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक सब लोग करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास में क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इस वाली पोजीशन के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, NPR लगा हुआ है, ठीक है, NPR प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। इस वाली पोजीशन के ऊपर आपका डैश के ऊपर SiMe3 लगा हुआ है। यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, प्लेन में आपका नॉर्मल C5H11 लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा ही सिस्टम मान लेते हैं C5H। अगर इसके ऊपर, या वरना इतना भी डिफिकल्ट, ठीक है चलो इसको ऐसे ही रखते हैं वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। इसके ऊपर IBU आपने डाला है 2ALH, और पेंटेन में डाल के, पेंटेन में डाला है, ए प्रोडक्ट बनाया, उस ए प्रोडक्ट के ऊपर आपने सेकंड केस में H2SO4 डाल दिया है। पहले इसका वर्कअप वगैरह कर लेना, ठीक है, इसका OH बना लेना, फिर उसके ऊपर आपने H2SO4 डाल के THF में छोड़ दिया है, ठीक है, फिर आपने B बनाया, ठीक है। तो आपको ये बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, H पॉजिटिव H2, या यहाँ पे लिख लेना केवल आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो। जल्दी से बनाएं, हो जाए शुरू। देखते हैं कितने लोग बताते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, E एल्कीन बनेगी या Z एल्कीन बनेगी। कितनी ऑर्गेनिक सीखी है आपने, वो इसमें आ जाएगा आज। मैं 1 मिनट में आया, आप ट्राई करें।
क्या आप लोगों ने बनाया? क्या आप लोगों ने बनाया? जेड, बहुत बढ़िया भाई। देखता हूं मैं, जेड ही है क्या? बिल्कुल सही जवाब भाई, जेड ही आंसर आएगा। बहुत बढ़िया भाई, गौरव बिश्नोई जी, सही जवाब है। देखिए भाई, सब लोग देखेंगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है। आपको पहले ए और बी नेट में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर पेपर में आता है तो। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके पास में एक हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट आपको दिखाई दे रहा है, और ये क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है जी। अगर ये रिडक्शन करवाएगा, यहां से हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो ये आपके इस सेंटर को रिड्यूस करेगा। जब इस वाले सेंटर को रिड्यूस करेगा, तो अब आपको यहाँ पे डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी लगानी पड़ेगी, आपको फेल्किन मॉडल लगाना पड़ेगा। इस वाले C5H11 को क्या मैं NPR का नाम दे सकता हूं? यस, ये NPR, ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप आपके पास है। अगर ये आपके पास में फेल्किन मॉडल आप लगाते हो, तो इस पोजीशन के ऊपर, वेज के ऊपर क्या रहा होगा, आपका हाइड्रोजन रहा होगा। अब देखो, आपने फेल्किन जो लगाना सीखा है, उसमें सबसे पहले आप क्या करें, इसको आप रोटेट कर डालें। ये लीजिए जी, रोटेट कर, इसको रोटेट ऐसे राइट में रोटेट करें, अगर सॉरी लेफ्ट में रोटेट करें, तो यहां से आपका डबल बॉन्ड O आएगा, इस पोजीशन के ऊपर आपका NPR ग्रुप आ जाएगा। अब अगला आपको क्या देखना है कि जो वेज था, जब उसको राइट में घुमाओगे, सॉरी लेफ्ट में घुमाओगे, तो लेफ्ट में ही आ जाएगा। मतलब इसको आपने खड़ा किया है, तो ये H इस तरफ और SiMe3 उस तरफ चला जाएगा। मतलब आपका हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, आपका SiMe3 यहाँ पे आ जाएगा, और आपका जो नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप जो नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, उसको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा लें। जैसे मान लीजिए मैंने NPR को यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। आप इस तरफ रख लें या इस तरफ रख लें, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका डायहेड्रल एंगल मेंटेन हो जाएगा। अब ये नॉर्मल आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, एक आपके पास में SiMe3 लगा हुआ है। ऐसा क्या यहाँ पे आपको ये चेक करना है, क्या यहाँ पे चिलेशन मॉडल लग सकता है? हाँ, एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, चिलेशन थोड़ा बहुत दिखा सकता है, लेकिन वो बाहर से एल्यूमिनियम होना चाहिए, ये एल्यूमिनियम नहीं होना चाहिए। इस एल्यूमिनियम से कभी भी चिलेशन नहीं होते हैं, बाहर वाला एल्यूमिनियम होना चाहिए। अगर आपको चिलेशन के लिए कभी भी दिया जाएगा, तो Me2AlCl टाइप का दिया जाएगा चिलेशन करने वाला, या फिर चिलेशन करने के लिए जो दिया जाता है वो MeAlCl2 टाइप का दिया जाता है। ये वाला जो Al3 पॉजिटिव होता है, वो चिलेशन दिखाता है, जो चिलेटिंग मेटल्स को मैंने जिक्र किया था आपके सामने। अब यहां पे क्या होगा कि इसमें चिलेशन इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि एक तो ये दोनों गिवन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे कोई भी हेट्रोएटम नहीं है। हेट्रोएटम मतलब लोन पेयर बियरिंग ग्रुप नहीं है, तो चिलेशन तो खत्म ही हो गया है। चिलेशन मॉडल भूल जाएं, केवल फेल्किन लगेगा। अब अगर फेल्किन लगेगा, तो उसमें जो बल्किएस्ट ग्रुप है वो पक्का परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर पक्का ही परपेंडिकुलर होना चाहिए जनाब, तो अब देखो, ये सबसे बल्की ग्रुप है, ये सबसे बल्की है। नॉर्मल प्रोफाइल की चेन होगी, वो इतनी बल्की नहीं होगी, वो निकल जाएगी दूसरे डायरेक्शन में। इसलिए आपको इसको परपेंडिकुलर बनाना है। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो फिर स्मॉलेस्ट ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन से अवे होना चाहिए। लेकिन आपने अगर थोड़ा सा इसको नीचे किया होगा, तो ये हाइड्रोजन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब लार्जेस्ट ग्रुप परपेंडिकुलर नहीं गए, तो आपको इसे लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करोगे, तो पूरा लेफ्ट में इसको रोटेट कर डालें। जैसे आप इसको लेफ्ट में रोटेट करोगे, तो ये कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, डबल बॉन्ड O, नीचे आपका क्या लगा हुआ था, NPR ग्रुप लगा हुआ था। अब देखें, अब आपके सामने इस वाली पोजीशन के ऊपर SiMe3 आ चुका होगा। यस, SiMe3 आ चुका है। ये वाला जो आपका IPR है, वो जो IPR घूम के वो ऊपर जाएगा, मतलब वो SiMe3 की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, NPR ग्रुप आ जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है वो घूम के नीचे आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे घूम के इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। जस्ट उल्टा कर दिया आपने, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अब आपका हाइड्राइड आगे क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है जी। ये हाइड्राइड आया, अटैक किया, इन दोनों को आपने क्या कर दिया है, स्लाइटली बेंट कर दिया है जी। चलो बहुत बढ़िया, बेंट कर दिया है। तो ये लीजिए SiMe3, और ये सर्कल से जुड़ा हुआ था, सर्कल से जोड़ दिया,
इस पोर्शन के ऊपर NPR था, PR था, इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन था। बहुत बढ़िया। अब क्या आ रहा है जी, हाइड्रोजन आ रहा है जी। अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन ने अटैक किया है, ये दोनों बेंट होंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन गिवन है तो डायरेक्ट आप OH में इसे कन्वर्ट कर डालिए, और जब OH में कन्वर्ट करेंगे तो ये NPR आपका जनरेट हो जाएगा जी। अब चलिए जनाब, ये भी जनरेट आपका हो चुका है। क्या मेरे को इसे वेज डैश में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी प्रोडक्ट और आपको H2SO4 दे रखा है। मेरे को क्या पता है कि H2SO4 के केस में E2 एलिमिनेशन होती है, और E2 एलिमिनेशन के लिए OH का और SiMe ग्रुप का एंटी होना जरूरी है। क्या यही बात बोली थी हम लोगों ने? यस, इनका किसका, OH ग्रुप का और SiMe3 ग्रुप का एंटी होना जरूरी है। तो आप फ्रंट सेंटर के ऊपर 180 डिग्री का रोटेशन, सॉरी 120 डिग्री का रोटेशन करवा दीजिए। जैसे आप 120 डिग्री का रोटेशन करवाओगे तो इस पोर्शन के ऊपर SiMe3 आ जाएगा, यहां पे आपका IPR ग्रुप रहा होगा, और इस पोर्शन के ऊपर आपका हाइड्रोजन रहा होगा। अब आप क्या करें, फ्रंट सेंटर जो है ना आपका, इसके ऊपर आपने 120 से रोटेट किया है, तो इस पोर्शन के ऊपर आपका OH आ जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो घूम के नीचे चला जाएगा, और ये जो NPR है वो घूम के ऊपर चला जाएगा। अब बताओ, अब आप इसका प्रोटोनेशन करवाओगे, फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करोगे, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट 180 मतलब एंटी के ऊपर लगे हुए हैं, तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दें और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दें। अब देखो, ये दोनों हाइड्रोजन नीचे हैं, ये दोनों NPR ऊपर हैं, तो इन दोनों की स्टीरियो सेम रही होगी। जब आप एलिमिनेशन करवाओगे तो रिजल्टेंट जो आपका IPR और जो IPR होंगे वो दोनों सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रहे होंगे, और ये दे देगा आपकी एक Z एल्कीन। इसके ऊपर जैसे आप H2SO4 डालोगे तो ये दे देगा आपकी Z एल्कीन। तो Z प्रोडक्ट यहां से क्या होगा, जनरेट होगा। बोलिए जल्दी से, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? सब करवा रखा है यार, स्टीरियो पढ़ ली तो फिर इसमें कुछ है नहीं, रिएजेंट रिएक्शन लगानी है, ये बना लेना है, और उसके बाद H2SO4 डाल के एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन, सॉरी एंटी एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 है। अगर सिन होता, अगर इसने क्या डाल रखा होता, H2SO4 की जगह पे अगर क्या डाल देता, बेस डाल देता, तो उन केसेस में इस OH को ही नीचे कर लेते। बोलो यार, इस OH को नीचे कर लेते तो फिर ये SiMe3 और OH सेम डायरेक्शन में आ जाते। फिर जो आपके IPR दोनों अपोजिट हो जाते, क्योंकि देखो एक जैसे इसको थोड़ा सा घुमाओगे तो H और IPR सेम, यहाँ पे IPR और H सेम, इसका मतलब एक IPR और एक H सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, ई स्टीरियो केमिस्ट्री बन जाएगी। बोलो, भाग गए क्या? हाँ, बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने, मैकेनिज्म प्लस बहुत सारा पार्ट करवा दिया है, सारा ही करवा दिया है। बोलो, तो क्या पीटरसन को यहीं रोक दें? बस इतना ही है पीटरसन। आइए लास्ट टॉपिक, लास्ट जूलिया की बात कर लेते हैं। क्या बोलता है जूलिया? इसी से मिलता जुलता ओलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। देखिएगा गजब की कहानियां जूलिया रिएक्शंस की। 1 मिनट देना भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रिक नहीं यार, शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। सिंपल सीधा तो है ये, ऐसे फिर शॉर्ट ट्रिक बनाते फिरेंगे फिर दिक्कतें हो जाती है उसमें। इसलिए हमेशा अच्छे से जाएं, पूरा आपको कंफर्म हो। कितनी देर लगी है? अब ये तो समझाने के लिए टाइम लग गया, वरना अगर आपने प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर समझा पूरा 1 मिनट में हो जाता है। मैं डायरेक्ट वैसे घुमा के देख लेता, 1 मिनट में घुमाना है बस। आप इसका शॉर्टकट मत ढूंढिए, शॉर्टकट ढूंढोगे तो फिर गलतियां होंगी इसमें। हमेशा चीजों को सीखना है हमें। चलिए देखिए, मैं समझाता हूं आपको जूलिया ओलिफिनेशन।
कुछ नहीं है जूलिया, फर्जी है जूलिया, बिल्कुल ही फर्जी है। जूलिया के केस में क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेशंस करवाते हैं, और इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, सल्फोन ग्रुप का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे रिएक्शन चलती है आइए एक एक करके समझाता हूं मैं। देखिए, जब कभी भी आप जूलिया की बात करोगे तो उसमें सल्फोन ग्रुप का, जैसा आपके पास में फेवरेस्की थी ना, फेवरेस्की में बीटा पोर्शन के ऊपर क्या होता था आपके पास में, बीटा पोर्शन के ऊपर, सॉरी ऐसे, अगर हम लोगों ने जब किसकी बात की थी, फेवरेस्की की, तो उसमें वैसे बात की थी कि इस पोर्शन के ऊपर बी आर लगा हुआ है तो इसके ऊपर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ग्रुप था। वैसे ही मिलती जुलती ये रिएक्शन है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने सल्फोन, और मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई भी थी, उसमें एलिमिनेशन हुआ था अपना, इसने अटैक किया था, फिर यहाँ से SO2 बाहर निकल गई थी और डबल बॉन्ड आ गया था। वैसी ही ये रिएक्शन है। ठीक है, देखिएगा क्या बेसिक डिफरेंस है, मैं बात कर लेता हूं इसका। सबसे पहले आपको इसका रिएजेंट तैयार करना पड़ेगा। वो रिएजेंट क्या होता है उसके ऊपर मैं आपको लेके जाता हूं, कहां से रिएक्शन स्टार्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में PHSH दे रखा है, इसके ऊपर क्या बोल देगा कि इसके ऊपर मैंने सोडियम डाल दिया है जी, क्या डाल दिया, सोडियम डाल दिया है। और आप अच्छे से जानते हैं कि सोडियम जब कभी भी किसी भी एल्कोहल के ऊपर या थायो एल्कोहल के ऊपर जब आप एल्कली मेटल्स का यूज करते हैं तो वहां से H2 गैस बाहर निकल जाती है और ये क्रॉसपॉन्डिंग बेस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 9th क्लास की रिएक्शन है, पॉप साउंड के साथ में आपने बहुत सारी रिएक्शनें पढ़ी होंगी। नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव और H2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपसे SN2 रिएक्शन करवा लेगा। उस SN2 में क्या होगा, जैसे यहाँ पे सल्फर आ चुका है, कोई भी आपको क्या दे देगा, ऐसी मान लो कि Br है, इसके साथ में क्या लगा हुआ है, CH2 CH2 CH3 उसने डाल दिया है, ऐसा कोई भी अल्काइल हैलाइड दे सकता है। ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकाल देगा। जैसे Br को बाहर निकालेगा, पीएच यहां से आपका सल्फर आ जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर आपका CH2 SN2 रिएक्शन हुई है, CH2 और क्या आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा जी, ये बन चुका है। अब देखो, इसमें आपका एक ग्रुप का सल्फोन होना जरूरी है, क्या होना, सल्फोन होना जरूरी है। इसलिए जो आपका ये सल्फर है ना, अब यहां पे डिसाइड करेगा क्राइटेरिया कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है। यहां से दो रिएक्शनें हो सकती हैं। अगर आप यहां पे क्या बोलते हो कि इसके ऊपर मैंने MCPBA, एक तो हमेशा प्रोडक्ट को देखते हुए रिएक्शन करवाना, अगर अकेला MCPBA मार्क कर रखा है तो उन कंडीशन में आप क्या कर देंगे, कुछ इस टाइप से इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, O नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे CH2 और CH3 ऐसे बनाओगे। अब यहाँ पे अगर ये सल्फोक्साइड बन चुका है तो फिर इसके आप हीट करके यहां से आप बीटा एलिमिनेशन करवा सकते हो। कल ही पढ़ी थी, अरे कल ही तो पढ़ी थी, ये ऐसे करवाया था। अगर यहां से अगर आपने क्या कर दिया होगा, एलिमिनेशन करवा दिया होगा, एक तो आपकी एल्कीन बन जाएगी। इसको हम लोगों ने सिन एलिमिनेशन का नाम दे दिया था और इधर हम लोग चले गए थे। अगर आपने एक इक्विवेलेंट डाला होगा तो ऐसी कहानियां करवाएगा। अगर वो इसके ऊपर क्या करता है, 2 इक्विवेलेंट डाल देता है कि इसके ऊपर है ना, एक काम करते हैं, एक इक्विवेलेंट नहीं, इसके ऊपर कितने इक्विवेलेंट डालते हैं, 2 इक्विवेलेंट ऑफ MCPBA डाल देते हैं। तो उन कंडीशन में सल्फर के जो ऑक्सीडेशन होंगे वो 2 टाइम हो जाएंगे, S डबल बॉन्ड O PH, ये CH2 और यहाँ पे CH3। जैसे ही 2 टाइम्स होंगे तो आप देखो ये आपका सल्फोन ग्रुप क्या हो चुका है, ग्रुप जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे ये वाला जो प्रोटॉन होगा वो एसिडिक होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक, जैसे एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, और यहां से क्या करेगा, इसका एब्स्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट कर देगा, आपको कोई बेस देना स्टार्ट कर देगा। उन कंडीशन में जब आप बेस लेके चलोगे, अगले स्टेप में इसके ऊपर क्या डालेगा, बेस डालेगा। वो बेस आपका क्या क्या हो सकता है वो मैं लिख देता हूं ताकि वो और कहीं पे इंटरफेयर ना करे। ऐसा बेस जनरली लेता है और हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस ही लेता है। क्या तो वो BULI यूज करता है, या फिर वो RMGX यूज करता है, या फिर वो LDA यूज करता है। क्या यूज करता है, LDA यूज कर लेता है। यहां से इस पोर्शन पे जो भी आपके जो भी क्राइटेरिया थे उनके बेसिस पे प्रोटॉन निकालना। इस तरफ आपका पीएच है, पीएच के पास प्रोटॉन है नहीं तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो जैसे मान लीजिए कि RMGX आया और इसने आगे इस प्रोटॉन को निकाल लिया।
जैसे ही प्रोटॉन को निकाला कार्बन आयन बनेगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा, इनोलेट जनरेट हो जाएगा। तो पीएच एस डबल बॉन्ड ओ, यहां पे डबल बॉन्ड ओ था, यहां पे आपका CH नेगेटिव, और क्या मैं अगले ग्रुप को ET बोल दूं, CH2CH3 क्या बन चुका आपका, ET बन चुका है। इस नेगेटिव चार्ज के स्टेबलाइजेशन के लिए आपने किसका यूज कर लिया है, Mg पॉजिटिव, और इसके साथ में जो भी हैलोजन रहा होगा। अब ये जो जनरेट हुआ है ना, ये फिर से आगे क्या करेगा, आपको अच्छे से पता है कि ये इनोलेट जनरेट हो गया, और इनोलेट एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर खूब अटैक करते हैं, करवा दो अटैक, क्या था रहा अपना, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आप लेके चल रहे हो डाल लेना। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर मैंने RCHO डाल दिया है, अगर RCHO ले लिया है तो फिर से यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे H था, ये नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर अटैक किया, इसको खोल दिया। जैसे इसको खोलेंगे, अब प्रोडक्ट को आप याद रखना, मैं अगले पेज के ऊपर जा रहा हूं, क्या बनेगा, एक तो आपके पास पीएच था, दूसरा आपके पास में सल्फर था, डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O था, CH ने अटैक किया, किसके ऊपर अटैक किया, एल्डिहाइड के ऊपर, तो एक आपका O नेगेटिव, एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका R ग्रुप था, यही तो एल्डिहाइड था। इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, एक ET ग्रुप लगा हुआ था। अब देखो, इतना बनाने के बाद में आगे आपसे इस ऑक्सीजन को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में क्या करवाएगा, कन्वर्ट करवाएगा। जब कभी भी इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करवाएगा, तो जर्नली जो यूज करता है, जर्नली जो उसने यूज किया था, वो AC2O एसिड अनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये यूज किया उसने, या फिर उसने एसिड क्लोराइड का यूज किया, ताकि ये O नेगेटिव आए, इसके ऊपर अटैक करे, ये वाला बॉन्ड खुले, वापिस आए और Cl बाहर निकल जाए। जैसे यहां से बाहर निकलेगा तो ओवरऑल जो आपके होंगे वो क्या हो जाएंगे, एसिटाइलेशन हो जाएंगे जी। H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH था, ET था, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन R, और यहाँ पे आपका OC डबल बॉन्ड O CH3 क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये होने के बाद में अब अपने पास में क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, ये मेरे पास में लिविंग ग्रुप आ चुका है और यहाँ पे सल्फोन है। बताओ क्या सल्फोन हटाने के लिए कौन सा रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, क्या आपको पता है, सल्फोन ग्रुप को हटाने के लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम अमलगम। क्या यूज कर डालोगे, सोडियम अमलगम इन THF। तो यहाँ पे सोडियम अमलगम हम लोगों ने डाल दिया है। सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा। अब देखो यहाँ पे दो इक्विवेलेंट ऑफ किसके यूज करते हैं हम लोग, सोडियम के यूज करते हैं। जैसे अगर सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं, तो ऐसे मैंने 2 इक्विवेलेंट्स यूज कर लिए हैं। तो यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, सल्फर का ही साइज बढ़े, वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल्ड करेगा, तो यहाँ पे सल्फर के पास जाएगा, ये बॉन्ड आगे तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा, ये बॉन्ड फिर से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से 2 इक्विवेलेंट आप सोडियम के जब डालते हो, तो यहां से आपके पास में जो प्रोडक्ट बन के आता है वो सल्फर के ऊपर ये दोनों O नेगेटिव बन जाएंगे, O नेगेटिव, और इसके ऊपर आ जाएगा लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब यहां से आपका CH ET, और यहां पे आपका क्या लगा होता है, एक H एक R एक C डबल बॉन्ड O CH3 लगा हुआ था। ठीक है, अगली कहानी क्या होगी, अब बताओ क्या ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। यस, ये O नेगेटिव अगर यहां से चले तो ये इजिली बाहर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे बढ़ेगी, और OCH3 जो है, सॉरी ऑक्सीजन था ना यहाँ पे, वो यहां से एसिटेट आयन जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा हमेशा ऑलवेज मोर स्टेबल एल्कीन ई एल्कीन्स जनरली जनरेट होती हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, इसके ऊपर एक ET एक H था, तो यहाँ पे ET H और यहाँ पे आपका R, ई एल्कीन्स जनरली मेजर होती हैं। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज द ओवरऑल जूलिया रिएक्शन। बोलिए जल्दी से, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई। दिस इज जूलिया ओलिफिनेशन।
आ रहा हूं ना, अभी कार्बोनाइन बनता है, आ रहा हूं, करवाऊंगा ना अभी, एक ही स्टेप में बता दूंगा, कोई नहीं, अभी के लिए मान ले 2 बननी है, ठीक है, आ रहा हूं अभी। स्टीरियो नहीं पढ़ाई है मैंने, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाई है। ई मेजर होंगे ऑलवेज, मतलब बल्कि ग्रुप ऑलवेज अपोजिट होंगे। क्या ये समझ में आया क्या? कुछ पूछ रहा हूं यार मैं। मर जाते हो यस बोलते हुए। देखिए समझाता हूं इसकी ट्रांजिशन स्टेट। ये जो बना आपका, इसे समझा देता हूं, अगले पेज के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए यहां से, अगर ये तो मैंने एक ही मतलब एक साथ दिखा दिया आपको सब कुछ, ऐसे देखना विद प्रॉपर स्टीरियो। देखिए अगर मान लीजिए ये सबस्टेट कैसा होता, इसके अगर मैं प्रॉपर स्टीरियो की बात करता हूं तो कैसा होता, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, एक तरफ आपको सल्फर दे रखा है, सल्फर के ऊपर ऐसे ओ नेगेटिव, आपने जो रिएक्शन करवाई उसकी बात कर रहा हूं मैं, पीएच और इसके पास लोन पेयर है। इसके अलावा इस पोर्शन के ऊपर वेज के ऊपर ईटी लगा हुआ है, डैश के ऊपर यहाँ पे आपका हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आपका क्या पड़ा हुआ है, वेज के ऊपर आर पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका ओएसी पड़ा हुआ है, ठीक है, OCH3 को ओएसी लिख सकते हैं, और डैश के ऊपर हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। ये आप मान लीजिए सपोज आपके पास जनरेट हुआ। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये सिस्टम जनरेट होता है ना, फिर ये जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है ये जब वापस चलता है, और जैसे ही वापस चलता है तो पहले इसमें कार्बन आयन की फॉर्मेशन होता है। क्या जनरेट होता है? कार्बन आयन जनरेट होता है। तो जैसे ही रिएक्शन आगे चलेगी तो कुछ इस टाइप का कार्बन आयन आपके पास में आ जाएगा। वेज के ऊपर आर था, डैश के ऊपर हाइड्रोजन था, और यहाँ पे आपका ओएसी लगा हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे आपका ईटी था, डैश के ऊपर हाइड्रोजन था। अब बताओ कार्बन आयन जो होता है नेगेटिव जनरेट होगा। अगर ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है, रिजिड सिस्टम नहीं है, तो कार्बन आयन अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्लिपिंग करता है, अगर नाइट्रोजन ही फ्लिपिंग को नहीं रोक सकता तो कार्बन आयन तो पक्का ही फ्लिपिंग करेगा। तो इसका भी जो लोन पेयर होता है ना, वो बहुत ज्यादा घूमता है, रेंडमाइज रहता है। इसलिए सबसे पहले जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनता है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि ओवरऑल स्टेबलाइजेशन, ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ढूंढता है। ये फिनोमिना कंसर्टेड नहीं होता है, कार्बन आयन बनता है, और वो कार्बन आयन स्टेबल होना चाहिए, वो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होनी चाहिए। इसलिए आपके पास में यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। क्या तो यहां से ईटी और जो आर है ये नेगेटिव चार्ज चला जाए, तो एक तो पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी कि ये दोनों वेज के ऊपर आ रहे हैं, और अगर ये दोनों वेज के ऊपर आ रहे हैं तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका कैसा आ जाएगा, सिस प्रोडक्ट आ जाएगा। ये मैंने 1 मिनट के लिए माना है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा क्या होगा, क्या इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो स्टेबल होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो ईटी और जो आर ग्रुप है वो ईटी और आर ग्रुप बल्कि हैं। दूसरा बताओ, जब ये बाहर निकला होगा तो क्या इसके बाहर निकलने के बाद में ये ऐसा भी तो बन सकता था, लोन पेयर नीचे भी आ सकता था, वो फ्लिपिंग कर जाए, क्योंकि यहाँ पे इसको हिंड्रेंस मिल रही है, तो वो मान लीजिए कि कुछ इस डायरेक्शन में आ जाए H, और यहाँ पे आपका OAC है। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका ET आ जाए और डैश के ऊपर आपका हाइड्रोजन आ जाए पीछे की तरफ, मतलब ये तो ऐसा सिस्टम है जी, ऊपर ऐसे भी उठ सकता है और वो नीचे भी जा सकता है, फ्लिपिंग होंगी यहाँ पे। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर से क्या होंगे, इस सिंगल बॉन्ड के लोन घूमेगा, क्योंकि इसका तो सिग्मा स्टार ऊपर ही है, और अगर इसका सिग्मा स्टार ऊपर की तरफ है तो लोन पेयर को तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो फिर से क्या तो वो रोटेशन हो जाए, सिंगल बॉन्ड के लोन क्या हो जाए, रोटेशन हो जाए।
जैसे सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन होंगे लोन पेयर फिर से ऊपर जाएगा, और अगर फिर से ऊपर जाएगा तो ये वेज वाला है जो डैश बन जाएगा, और डैश वाला क्या बन जाएगा, वेज बन जाएगा। तो यहां से इनको जस्ट आपको घुमाना पड़ेगा, और घुमाने के बाद वेज के ऊपर आर होगा, डैश के ऊपर हाइड्रोजन होगा और ओएसी होगा। हमेशा आपको वो ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, वो ट्रांजिशन स्टेट बनानी है जो मिनिमम हिंड्रेंस रखे, जो क्या रखे, मिनिमम हिंड्रेंस रखे। इस ट्रांजिशन स्टेट में बल्कि ग्रुप जो हैं वो सिस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और यहां पे जो आपके बल्कि ग्रुप हैं वो ट्रांस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो पहले ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उसके बाद एलिमिनेशंस होते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, कोई स्टीरियो दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, कोई मैटर ही नहीं करता, जूलिया में ई प्रोडक्ट ही मेजर बनते हैं। अब ध्यान रखना, कहीं ई बनाओ प्रायोरिटी के बेसिस पे ई मत बनाना, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे ई बनाना। किसके बेसिस पे, जहां पे मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस हो वो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर यहाँ पे मैं कुछ ग्रुप लगा लेता जिसकी, जैसे मान लो कि यहाँ पे SiMe3 लगा लिया और यहाँ पे मैंने CH3 लगा लिया, SiMe3 बल्कि है, तो वो प्रायोरिटी आपको डिस्कस क्या करनी पड़ेगी, आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर से हाँ रोटेशन, अरे रोटेशन लोन पेयर ऊपर जाएगा 180 के लिए, तो फिर जो वेज है वो डैश और डैश जो है वो वेज। ठीक है, तो ओवरऑल जो वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो आपकी कैसी होंगी, मोर स्टेबल होंगी। तो ट्रांजिशन स्टेट में ऑलवेज ई देता है। सारी विटिक जो भी है सबका नाश कर दिया इसने सबसे अच्छी रिएक्शन दी कि ई की जो सेलेक्टिविटी, मिनिमम हिंड्रेंस की जो सेलेक्टिविटीज थी वो सबसे अच्छी आती है जूलिया के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताएं, मैं क्वेश्चन देता हूं, उससे आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन देखिए आप, आपको पानी हो जाएगा क्लियर, पानी की तरह ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो सबस्टेट आपको गिवन है, ये R1, दिस इज R2 एंड देयर इज OAC। ये सिंपल में जूलिया जो लास्ट स्टेप है जूलिया का उसकी बात कर रहा हूं, मतलब है तो जूलिया इतनी, सोडियम अमलगम इसके ऊपर डाल दो आप। ठीक है, NaHG, और दूसरा जो है वो R1 है, यहाँ पे आपका R2 है, वेज के ऊपर OAC है और डैश के ऊपर SO2PH है। ठीक है, ये दो आपके पास हैं, इसके ऊपर भी आपने सेम डाला है। ठीक है, सेम NaHG, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, दोनों का बना के देखें। पांडे जी वही काम हो गया यार, उसी में कोई नहीं, ठीक है करवा दो यार, चेंज तो करवा दो कम से कम। करो स्टार्ट। देखिए यहाँ पे आपको वेज डैश स्टीरियो बना के दे रखी है, कोई मतलब नहीं है इनका, कोई मतलब नहीं है, 1% मतलब नहीं है। देखिए अगर आप नीचे वाले से चलते हो, जैसे आपके पास में ये वाला ग्रुप है, इसमें आपको एंटी दिखाई दे रहे हैं, दोनों से आप क्या बनाए, कार्बोनाइन बनाए। जैसे अगर आप इससे चले, इससे आपने क्या बनाया, कार्बोनाइन बनाया, यहां से इसको बाहर निकालेंगे, इसमें यहां से कर दूंगा एक स्टेप में, देख लेना। देखना इसके ऊपर दो इक्विवेलेंट डालो, सोडियम डाला हम लोगों ने, जैसे दो इक्विवेलेंट सोडियम डालेंगे Na, यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो दोनों इसको दे दो, दोनों खिला देंगे, तो यहां से आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये लीजिए जी R1 था,
ये लीजिए जी R2 था, ये वेज के ऊपर OAC था, और यहाँ पे डैश के ऊपर हाइड्रोजन था, और यहाँ पे आपके पास में नेगेटिव आया जी, ठीक है। और यहाँ पे अगर डैश के ऊपर दे रखा है तो फिर ये वेज के ऊपर आ जाएगा। आपने क्या चेक किया, बहुत ये बन चुका है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि OAC की जो स्टीरियो है, अगर आपका OAC वेज के ऊपर है, किसके ऊपर है, फिर से चेक कीजिए, वेज के ऊपर है। फिर से आपका क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन वेज पे, तो फिर ये आपका कैसा रहा होगा, डैश के ऊपर रहा होगा। इसका मतलब अगर एक वेज है एक दूसरा डैश पे है, तो उन दोनों का जो सिग्मा स्टार होगा और जो ये लोन पेयर होगा, दोनों पैरेलल होंगे। मतलब ये लोन पेयर और इसका जो सिग्मा स्टार होगा वो दोनों पैरेलल होंगे। दूसरा R1 और जो आपका R2 है वो भी ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या होंगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होंगी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट आप इसमें एलिमिनेशन करवा दीजिए, आपको कोई ट्रांजिशन स्टेट चेक नहीं करनी, क्योंकि ये मिनिमम हिंड्रेंस रख रहा है। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, ई प्रोडक्ट आपका जनरेट हो जाएगा। दूसरे केस में देखिए जनाब, अगर आप ऊपर वाले में करवाते हैं तो ऊपर वाले में R1 था, फिर से आपके पास में R2 था। अब क्या था, इस केस में वेज के ऊपर लोन पेयर जनरेट होगा। बोलो यार, वेज के ऊपर क्या आएगा, आपका लोन पेयर आ जाएगा। वेज के ऊपर लोन पेयर आ गया। डैश के ऊपर आपके क्या पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। वेज के ऊपर क्या था, OAC था। डैश के ऊपर आपके क्या था, हाइड्रोजन था। यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये वेज पे है तो ये भी वेज पे है, तो सिग्मा स्टार तो नीचे हो गया। अगर सिग्मा स्टार नीचे हो गया तो इसको कैसा जाना पड़ेगा, सबसे पहले इसको जाना पड़ेगा किसके ऊपर, डैश के ऊपर। अगर आप इसको डैश के ऊपर लेके जाते हो तो आप इसमें क्या करवाओगे, 180 डिग्री के रोटेशंस। अगर आपने 180 डिग्री के रोटेशंस करवाए तो आप इसको घुमाओगे, घुमा के R1 को नीचे ले आओगे। लेकिन आप एक बात ये सोचो कि अगर आप R1 को नीचे लेके चले गए, इसको आपने डैश के ऊपर ले गए, तो R1 इस डायरेक्शन में आएगा और R1 क्या करने लग जाएगा, हिंड्रेंस करने लग जाएगा। तो ये क्या करने लग जाता है, फ्लिपिंग करने लग जाता है। देखो भाई, आपको सिंपल सी मुद्दे की बात ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आपका कार्बन आयन है ना, जो कार्बन आयन है वो कैसा है, कुछ इस टाइप का है। ये देखो R1, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे कोई फिर से आपका कोई R ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला R2, यहाँ लोन पेयर है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, बीच में इंटरमीडिएट स्टेप में प्लेनर बनेगा, और प्लेनर बन के फिर से फ्लिपिंग करेगा, और जब फिर से फ्लिपिंग करेगा R1 R2, फिर से जब फ्लिपिंग करेगा तो ये नेगेटिव आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और यहाँ पे आपका R1 हाइड्रोजन और R2 आ जाएगा। ये ऐसी फ्लिपिंग करता है, ऐसे ओवरऑल फ्लिपिंग करके ये अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है किसके ऊपर, डैश के ऊपर। इन दोनों बल्कि को तो आपको अपोजिट ही रखना है। ये फ्लिपिंग का खेल ख्याल करके ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एंटी में, और आपका जो ट्रांजिशन स्टेट बननी है उसमें जो आपके R1 और जो आपके R2 हैं वो पक्के ही अपोजिट होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये घूम घाम के अपने आप से मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए आप ये रोटेट होता है, और रोटेट होके ये क्या बना लेता है, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट। जैसा इसमें अरेंजमेंट था वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ पे भी आ जाता है, रोटेशंस होने की वजह से, और ये ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो दोनों में सेम मिलता है। स्टीरियो का कोई मैटर नहीं है, यहां स्टीरियो का कोई मैटर नहीं है। दिस इज नॉट ए कंसर्टेड रिएक्शन, दिस इज गोइंग थ्रू कार्बन आयन फॉर्मेशन, और कार्बन आयन अपना चेंज कर सकता है शेप को, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, ई प्रोडक्ट ही मेजर आएगा। चाहे वो सिस दे रखी हो स्टीरियो, चाहे वो ट्रांस दे रखी हो, आपको प्रोडक्ट ई बनाना है। जो बल्कि ग्रुप है उनको अपोजिट चिपका दो। बोलो क्या बात समझ में आई? बोल दो यार। ई प्रोडक्ट बनाना स्टीरियो मैटर ही नहीं करती, कार्बन आयन फ्लिपिंग वगैरह करके अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेता है कि मिनिमम हिंड्रेंस की ट्रांजिशन स्टेट बननी चाहिए, वो अपने आप ही चेंज हो जाता है। और इसमें और क्या समझाऊं, और कुछ समझाने वाला है नहीं इसमें, होता तो पक्का बताता। ठीक है, जल्दी जल्दी आप बता दीजिए कुछ 2-4 क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन करवा देता हूं, इनको पेपर में जरूर करके जाना, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
जल्दी से ट्राई कीजिए। मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनानी होती है, बस कर लोगे क्या? कोई किसी को कोई दिक्कत है? पहला रिएजेंट देखें और चिपकाते जाएं। देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, BuLi प्रोटॉन निकालेगा। यस सर आ गया, ठीक है। देखना ये वाला हाइड्रोजन जो है सबसे पहले निकलेगा, बोलो ये वाला हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा। निकलने के बाद में यहां से कार्बन आयन बनाए, और कार्ब अनायन बनाने के बाद में, कार्ब अनायन बनाने के बाद में जो नेगेटिव आएगा उसका एल्डिहाइड के ऊपर अटैक, और जैसे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करवाएंगे तो यहां से बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देखिए यहां से नेगेटिव बनाए, मैंने नेगेटिव बना दिया है, ये नेगेटिव एल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर रहा है। तो पहला जो प्रोडक्ट आएगा इसको पूरे ग्रुप को मैं क्या मान लेता हूं, 1 मिनट के लिए R1 ग्रुप मान लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका R1 है, इस पोजीशन के ऊपर डैश था, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OH था। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आके अटैक कर रहा है, तो O नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, अटैक किया। इस पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, SO2PH लगा हुआ है, ये पूरा एज इट इज, और यहाँ पे डैश के ऊपर मेथिल था। ये पहला स्टेप हो गया। BuLi जब इसके अंदर डालेंगे तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या दे रखा है, AC2O दे रखा है। AC2O यहां से आपके पास C डबल बॉन्ड O मेथिल ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O मेथिल होगा, ये नेगेटिव आएगा, अटैक करेगा, पहले बॉन्ड खुलेगा, वापिस आएगा, एसिटेट आयन बाहर निकल जाएगा। यहां से आपके पास में कैसा प्रोडक्ट बनेगा, R1 डैश के ऊपर मेथिल था, इस पोजीशन के ऊपर OAC आ जाएगा, हाइड्रोजन था, इस पोजीशन के ऊपर SO2PH था, यहां पे आपका डैश के ऊपर मेथिल था, और ये पूरा ग्रुप था। अब बताओ, एक आपको SO2PH दिख गया, उसकी बीटा पोजीशन के ऊपर लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब यहां से आपने सोडियम अमलगम इसके ऊपर डाल दिया है, इसका मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, नेगेटिव कार्बन आयन बनेगा, और अब इसमें तो सिंपल है खेल, ये 2 हाइड्रोजन दिखाई दे गए, हाइड्रोजन दिखते ही E बनाना है, ये दोनों हाइड्रोजन दिखते ही E बना देना है। इसका मतलब इन सेंटर की स्टीरियो चेंज नहीं होगी, जो पहले से सेंटर गिवन है उनकी स्टीरियो चेंज नहीं होगी, ये दोनों कनेक्ट होंगे और बस ई स्टीरियो केमिस्ट्री में आ जाएंगे। इसका मतलब यहां से आपका डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड चिपका दें, डबल बॉन्ड पे कैसे स्टीरियो लानी है, ई लानी है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे आप ऊपर की तरफ ग्रुप लगा दें, और इसका ये वाला ऊपर की तरफ लगा दिया तो हाइड्रोजन को इस तरफ चिपका दें, ये ऊपर की तरफ लगा है तो इसके ऊपर मेथिल था, और ये पूरा ग्रुप, ठीक है, इसको मैंने R1 बोल दिया है। अब इस पोजीशन के ऊपर आपका ये ग्रुप लगा हुआ है, डैश, डैश के ऊपर मेथिल है, अगर ये ऊपर लगा दिया है तो फिर इसको डैश नीचे की तरफ लगाएं, ऊपर हाइड्रोजन था, अब इसके ऊपर डैश के ऊपर था मेथिल था, मेथिल लगा दें, इसके ऊपर आगे क्या लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल, ई स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगी। कितने लोगों ने ये बनाया, क्या किसी को कोई डाउट? सोडियम अमलगम, बोलो, ई चिपका देना है बस। वो मैकेनिज्म हम लोग समझ चुके हैं कि पहले 2-2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये फलाना ढिमकाना होंगे, नेगेटिव बनेगा, बाहर निकल जाएगा, वो करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है, डायरेक्ट ही चिपका दें। जैसे ही सोडियम अमलगम देखें, ये 2 ग्रुप दिख जाएं, टिका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नो डाउट, चलिए क्लियर है। एक क्वेश्चन और करके बताओगे? एक क्वेश्चन और बता दो फिर इसी बात पे। तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेके आया था मैं आप लोगों के लिए।
जल्दी से बता दीजिए। इतने बड़े बड़े सबस्ट्रेट होते हैं, इनको याद नहीं रख सकते। बना लिया होगा, इतनी देर का खेल है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल है। यहां से BULI नेगेटिव नेगेटिव प्रोटॉन नेगेटिव अटैक OAC, ठीक है, ऑक्सीजन आ जाएगा। अब जो यहां से O नेगेटिव, यहां से जो O नेगेटिव बनेगा, यहां पे आपको क्या दे रखा है, जैसा आपके पास में ये एक ही एमी होगा भाई, ठीक है, एक ही एमी होगा, ठीक है। देखिएगा ये जो आपका MeSO2Cl है, जैसा आपका ट्रिफ्लेट होता है ऐसी मोइसलेट है, एमी आएगा, एमी आ चुका है। इसके ऊपर अटैक करवाना, O नेगेटिव को OMsCl, ये आपको क्या दे रखा है, MsCl दे रखा है ये, ठीक है, मोइसलेट दे रखा है, ठीक है। इसमें से Cl बाहर निकालना, OMs बना देना। OMs बनाने के बाद में इस तरफ लिविंग ग्रुप क्रिएट हो गया, उस तरफ SO2PH है, SO2PH है, और सोडियम अमलगम दे रखा है, बना दे E। देखो यहां से इस सेंटर को जोड़ना है, और यहाँ पे इस वाले सेंटर को, इस वाले कार्बन को जोड़ना है। ये क्या है, कार्बन ही आपके पास, इन दोनों को जोड़ना है ई स्टीरियो में। किसमें जोड़ देना है, ई स्टीरियो में जोड़ देना है। तो जो आपका बी प्रोडक्ट बनेगा ना, वो कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा था, तो एमी नीचे और ये आपका ऊपर, दैट्स इट। ई मैग्नेज करते रहना, 1 घंटे की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट। अब देखो आगे ये आपके पास में सबस्टेट बन गया क्या, 3+3 सिग्मा ट्रॉपिक, आप स्ट्रॉन्गली हीट करके सिग्मा ट्रॉपिक बनवा सकता है, करवा सकता है। तो आगे भी रिएक्शन है, ये करवा सकता है आगे, ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शन है आगे स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। 2-3 आइए, एक बात और सिखाता हूँ आपको, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस में आपके असाइनमेंट वगैरह आते रहेंगे भाई, ठीक है। OMC के मैंने करवा दिए, एक बार OMC के लगा लेना। रिएक्शन मैकेनिज्म की बुकलेट आपके पास में होगी, वरना अभी मैं असाइनमेंट बनवा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये टॉपिक पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो उसके साथ साथ में असाइनमेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे असाइनमेंट पूरे होते जाएंगे, एक एक करके आपके पास में आते जाएंगे, ठीक है। उसका एक असाइनमेंट मैंने कल डलवा दिया था, उसको आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। देखिए ये आपको मैं मॉडिफाइड जूलिया समझा रहा हूं, ठीक है। ठीक था ना पीछे वाला, किसी को डाउट तो नहीं है, बोल दो, बोलो यार, बस एक बोल दिया करो बस पूछने पे, बस उसके बाद फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको बताने का, ज्यादा बताने का मन करता है। देखो हाँ पहली बार ही पढ़ाया भाई, थैंक यू। हाँ पहली बार ही पढ़ाया, पहली बार ही नेम रिएक्शन भी पहली बार पढ़ाया, रिएक्शन मैकेनिज्म भी पहली बार पढ़ाया, ठीक है। तो बस चल रहा है मामला, देख लो आपको पसंद आया हो तो, और सारे क्वेश्चन लग जाएंगे इतना मेरे पता है, क्योंकि कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। जो जितना पार्ट मैंने करवाया उसमें से क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। 5 बुकें मैं का मिक्सचर में आपको दे रहा हूँ, जहाँ से भी जो भी मिल रहा है। अगर यहाँ पे नहीं तो फिर वो असाइनमेंट में थोड़े बहुत क्वेश्चन जो 1-2 रह जाते हैं वो असाइनमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए मॉडिफाइड जो जूलिया है ना आपकी, वो मॉडिफाइड जूलिया क्या है, कुछ नहीं है, फर्जी है, बेफालतू की रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या था, अभी तक जो आप लिविंग ग्रुप जो आप क्या कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे ना, वो जनरेशन के लिए, लिविंग ग्रुप जनरेट करने के लिए आप बाहर से रिएजेंट ले रहे थे। अब की बार जो लिविंग ग्रुप जनरेशन होगी ना, वो आप कैसे कर रहे थे, एक्सटर्नली जनरेट कर रहे थे।
एक्सटर्नली जनरेट करने का मतलब क्या है, देखिए पीछे चलते हैं। यहाँ पे आपने ये वाला रिएजेंट लिया है, MeSO2Cl लिया है, पीछे आप लोग पूरा एसिड क्लोराइड का, एसिड अनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आप लिविंग ग्रुप की जो आपकी जनरेशन होगी, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, वो कैसी होगी, इंटरनली होगी। जो आपका सबस्ट्रेट होगा ना, वो इंटरनली ही उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लेगा। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसा सबस्ट्रेट ले रखा है, मैं सबस्ट्रेट तो मेरे को देखना ही पड़ेगा, देखने के बाद अगर मान लीजिए कि ऐसा डबल बॉन्ड N इस पोर्शन के ऊपर N डबल बॉन्ड C और इस पोर्शन के ऊपर NPH, ठीक है, ये वाला सबस्ट्रेट आपको दे रखा है और इस पोर्शन के ऊपर में उसने लगा दिया है SH ग्रुप, ठीक है, ये आपको सबस्ट्रेट दे दिया जाए, हेटेरोसाइक्लिक है ये, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले इसके ऊपर सोडियम डालेगा, ये पहले से सिस्टम एरोमेटिक है तो उसके ऊपर तो छेड़खानियां होंगी नहीं, तो यहां से क्या करेगा, इसको फर्दर या इसके ऊपर आप सोडियम डाल लें या बेस डाल लें, आप दो मन करे वो डाल लेना। पहले इसका क्या कर लेना, इनोले मतलब इसका कार्बन आयन जनरेट कर लेना। जैसे कि आपने कोई भी बेस, कोई भी फर्जी पिरिडीन जैसा फर्जी कोई भी, वो आगे क्या कर ले, इस वाले प्रोटॉन को पकड़ ले। यहां से इसको मैं 1 मिनट के लिए R लिख लेता हूं ताकि ये बाद में इसका काम आएगा, तब तक इसको छोटा ही रखते हैं, RS नेगेटिव जनरेट हो जाए। दूसरे स्टेप में आप क्या करें, इसके ऊपर कोई भी अल्काइल हैलाइड डाल दें, उसमें लेकिन CH2 होना चाहिए क्योंकि उसके पास प्रोटॉन नहीं है। तो यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा लें आप, R1 मान लेते हैं, ठीक है, आगे लगा हुआ है। ये आके इसके ऊपर SN2 रिएक्शन करेगा और जैसे ही SN2 रिएक्शन करेगा RsCH2 R नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, अब आपका सल्फर यहां पे है, इसको आपको क्या करवाना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए MCPBA डालना पड़ेगा और वो भी कितना, 2 इक्विवेलेंट। जब आप 2 इक्विवेलेंट डालेंगे तो RS डबल बॉन्ड O और यहां पे CH2 और R नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट होने के बाद में आपके पास में यहां पे कार्बन आयन की पॉसिबिलिटीज हैं। फिर से इसके अंदर आप LDA टाइप का बेस आप डाल दीजिए या BULI या RMGX, जो भी आपको डालना है। तो यहां से जब LDA डालोगे तो इसको मैं ऐसे दिखा दूं H, तो यहां से LDA नेगेटिव आएगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा, इनोलेट जनरेट होंगे। जो इनोलेट जनरेट हुआ है वो S डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव और ये क्या आ जाएगा आपका R डैश आ जाएगा। अब इसके ऊपर क्या करवाओगे आप, एल्डिहाइड डाल दीजिए, फिर से एल्डिहाइड डाल दीजिए, R C डबल बॉन्ड OH और इसको मैंने बोल दिया है R2। अब ये नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, O नेगेटिव बना लेगा। जब O नेगेटिव बनाएगा तो R था, S डबल बॉन्ड O था, CH था, R नेगेटिव था। जब इसने इसके ऊपर अटैक किया होगा तो कार्बन के ऊपर O नेगेटिव आ जाएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन था और एक इसके पास में क्या था, R2 था। ये सबस्ट्रेट जनरेट हो जाएगा। इतना जनरेट होने के बाद में मैं इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जा रहा हूं, देख लीजिए उसको, RS डबल बॉन्ड O CH R1 इसे CH O नेगेटिव और R2। ऊपर वाला सबस्ट्रेट भी देख लेना, अब ऊपर वाले का काम आ गया है। देखिए यहां पे आपका नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड था, फिर से नाइट्रोजन था, यहां पे आपका कार्बन था, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पीएच था, ये कनेक्टेड था, इसके साथ में सल्फर जुड़ा हुआ था डबल बॉन्ड O से, इसके ऊपर CH था, इस CH के ऊपर हम लोगों ने R1 को जोड़ा था और यहाँ पे आपका O नेगेटिव था, एक हाइड्रोजन था और एक आपके पास में R2 था, ठीक है, ऐसा ही था। अब देखो यहां से आपके पास में क्या होंगे, अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाला सेंटर जो रहा होगा वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, पहली बात, उसके ऊपर सल्फोन लगा हुआ है। दूसरी बात, यहां से अगर ये इसके ऊपर अटैक करता है तो फिर इस जो नेगेटिव चार्ज होगा वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो ये इस पोर्शन के ऊपर अटैक करके एक 5 मेंबर्ड या 1 2 3 4 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या कर लेता है, जनरेट हो जाएंगे, इंटरनली अटैक हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और दिस इज फिफ्थ। तो एक 5 मेंबर्ड आपके पास में पहले से था, स्पायरो टाइप का कंपाउंड आपके पास में जनरेट हो जाता है। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ये स्माइल्स रिएजेंट याद है क्या, sp2 सेंटर के ऊपर स्माइल्स रिएजेंट याद है क्या,
वैसा ही है ये स्माइल्स रिएजेंट, याद करो स्माइल्स रिएजेंट नहीं, स्माइल्स रीअरेंजमेंट याद करो। ये एस डबल बॉन्ड ओ बेंजाइन में पढ़ाया था, एस डबल बॉन्ड ओ सी एच, ये R1, यहां पे आपके पास में क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, यहां पे आपका R2 लगा हुआ है, इस तरफ आपका ऑक्सीजन था और इसने अटैक करवा दिया है, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है और ये नेगेटिव आ जाएगा। स्माइल्स रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने बोला था कि ओ नेगेटिव टाइप की स्पीसीज अटैक करेगी और अच्छा लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा। वैसा ही काम यहां पे भी हो रहा है। यहां पे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और यहां से ओ नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर आ जाएगा तो फिर ओ नेगेटिव बन जाएगा। वो यहां से आपके पास में ये नेगेटिव वापिस आएगा, फिर से एरोमेटाइज होना चाहेगा, ये यहां से बाहर निकल जाएगा और जैसे ही बाहर निकलेगा एन डबल बॉन्ड एन, यहां पे एन के साथ में पीएच, ये एन डबल बॉन्ड, यहां से फिर से डबल बॉन्ड आ गया, दिस इज सिंगल बॉन्ड, यहां पे आपका ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक CH के साथ में R2 है और यहां पे CH के साथ में R1 है और यहां पे ऊपर क्या जनरेट हुआ है, S डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। बताओ क्या SO2 निकल सकती है? यस, SO2 की पूरी कंडीशन है, थोड़ा सा स्लाइटली हीट कर दोगे, उन्हीं कंडीशन में यहां से एलिमिनेशंस देखने को मिल जाएंगे। ये यहां चले, ये यहां चले तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, वो इस पूरी रिंग के साथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ में रीअरेंजमेंट में आ जाएगा और जैसे ही रीअरेंजमेंट में आएगा, अब बताओ ये तो अपनी ट्रांजिशन स्टेट को होल्ड कर लेगा, कैसे होल्ड करेगा, ऑलवेज ई, ठीक है। तो यहां पे जो आपके क्या दिखाई दे रहे हैं, R1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन R2 और प्लस आपका सबस्ट्रेट जो भी था XYZ वो जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे आप जूलिया विदाउट एक्सटर्नली मेकिंग लिविंग ग्रुप आप जनरेट कर सकते हो। इंटरनल उसका जो सल्फोन के बगल में लगा हुआ जो ग्रुप है वही एज ए गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का यूज करवा दे, तो उन कंडीशन में ये रिएक्शन को मॉडिफाइड जूलिया रिएक्शन बोला जाता है। बोल दीजिए जल्दी से, बोल दीजिए जल्दी से पीएच। हाँ भाई मेहनत पूरी की है और आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। बोल दीजिए जल्दी से, क्या आप सब लोगों को समझ में आ गया है? कोई OAC यूज नहीं किया, कोई OT TSCl OMSCl कुछ यूज नहीं, MSCl TSCl कुछ यूज नहीं किया है, बाहर से एक रिएजेंट यूज नहीं किया है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन आप घर से कर लेना, हो जाएंगे, मेरे को लगता नहीं कि ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, कर लेना। ये आपको मैंने सबस्ट्रेट दे दिया है, बेस डालना, ठीक है, और इसके ऊपर एल्डिहाइड जो आपको गिवन है वो डबल बॉन्ड CHR1, ठीक है, ये आपको गिवन है। फिर से सो सिंपल है, इनोलेट बनाना है, इनोलेट बना के इसके ऊपर अटैक करवाना है, O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, इसको खोल देना, आगे आपको प्रोडक्ट बना लेना, ठीक है। दूसरा लिख दीजिए, दूसरा लिख लीजिए CF3 S डबल बॉन्डो CH2R, इसके ऊपर भी आपने बेस डाल दिया है, वही PHLI LDA जो भी आप लेना चाहो, ऑक्सीजन CHR डैश, ठीक है। ये प्रोडक्ट, ये फिर से रिएक्शन है। अब की बात, इस रिंग के ऊपर अटैक करवा देना, CF3 लगे हुए अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज खींच लेते हैं। हाँ देखते हैं भाई, उसको देख लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे, पढ़ाने में तो क्या ही है, पढ़ा देंगे, वही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तो आगे चल ही रही है, हाँ तो ये कर लेना, ठीक है। इनके जो आंसर्स हैं, आंसर एक ही आएगा, दोनों का बाद में चेक करना आंसर को, RCH डबल बॉन्ड CHR डैश। चलिए तो ये आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हुई।
थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लेना भाई, पक्का ही आपका जो नेट वाला है वो एनजीपी के क्वेश्चन जितने भी करवा रखे हैं सारे के सारे अच्छे से देख लेना। नेट में एनजीपी ना आए ऐसा किसी भी ईयर में पॉसिबल हुआ नहीं आज तक। दूसरा, ये वाली जो आपको एलिमिनेशन वाला पार्ट करवाया, सीन एलिमिनेशन उसका फेवरेट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, अभी असाइनमेंट बना रहा हूँ। जैसे मैंने अभी ओएमसी के दे दिए ऐसे ही मैं उसके भी बना के दूंगा आप लोगों को, उनको सोल्व कर लेना, डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। जैसे हम लोगों ने स्टीरियो में सब कुछ कवर कर लिया है, ऐसे इनके भी असाइनमेंट्स आपके पास में आ जाएंगे आने वाले 3-4-5 दिन में, ठीक है, जैसे वो छप जाएंगे। तो तब तक के लिए आप इस पूरे के पूरे को पार्ट को देख लीजिए। नेम रिएक्शन के असाइनमेंट शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे, वो भी हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो और बचा हुआ है यार, अभी तो और बचा हुआ है, अभी तो कपलिंग रिएक्शन बची हुई है। कपलिंग रिएक्शन फिर से ओएमसी में आपका एक बार फिर से स्वागत होगा। फिर से हम लोग जो 10 अपनी नेम रिएक्शंस हैं उनकी हैक सुजुकी सोनागासीरा वो वाली सारी की सारी कुमाडा वगैरह सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दोनों क्वेश्चन कर लेना। हाँ मैं कर सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बुक की।